नमस्ते दोस्तों। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज जनरल ट्रांसफॉर्मेशन और इट इज रूट्स आर इन सम असाइन्ड रिलेशन। दिस कैन आल्सो बी रेफर्ड एज जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस। From the equation f of x equal to 0, we may form an equation whose roots are connected by some assigned relation। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। Form the equation whose roots are the squares of the difference of the roots of cubic equation x cube plus qx plus r equal to 0। अब एक प्रॉब्लम को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और फिर सेम पैटर्न में बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। Given equation is step 1. Given equation is x cube plus qx plus r equal to 0। क्यूबिक इक्वेशन है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज क्यूबिक, मीन्स क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके 3 रूट्स होंगे। सपोज कर लेते हैं वो हम हमारी तरफ से, लेट इट्स रूट्स बी ए बी सी। अब जैसे हमने रूट्स लिखे तो हमारे पास 3 रिलेशंस मिल जाएंगे, s1 s2 s3। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो वो 3 जो रिलेशंस है उसको मेंशन कर लेते हैं। तो देन वी हैव s1 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, बाद में लिखते हैं इक्वल टू क्या होगा, s2 ab प्लस ac प्लस bc इक्वल टू, और s3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स abc इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ। अब जब यहां हमको नंबर्स लिखने हैं, क्वांटिटी लिखनी है, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, तो इक्वेशन में सभी कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। क्यूबिक टर्म है, स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, मतलब सेकंड कोएफिशिएंट इज 0। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां एंट्री करेंगे। तो माइनस ऑफ सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट, दैट इज 0 अपॉन 1। सेकंड कोएफिशिएंट x स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट हो गया 0, प्लस qx प्लस r है, तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट q अपॉन 1, नेक्स्ट कोएफिशिएंट माइनस ऑफ r अपॉन 1। तो दिस गिव्स sum of roots as 0, sum of roots taken 2 at a time is equal to q, and product of roots is minus r। ये हो गया स्टेप 1। कंडीशन कैसी है, we have to form equation whose roots are squares of the difference of the roots of cubic equation। इसको स्टेप 2 में मेंशन करते हैं। तो we have to form the equation, we have to form the equation whose roots are the squares of the roots a b c। गिवन इक्वेशन के रूट्स हमने a b c कहे हैं। अब रूट्स आर द, पूरा नहीं लिखा, स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स है, स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स a b c। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी 3 रूट्स होने चाहिए। तो वो 3 रूट्स कैसे हैं,
ठीक से पढ़ेंगे इसको। रूट्स आर द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स एबीसी। दैट मीन्स जब गिवन इक्वेशन का रूट ए रहा होगा तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का रूट है वो डिफरेंसेस का स्क्वायर, दैट मीन्स बी माइनस सी का स्क्वायर। ये x की वैल्यू यानी गिवन इक्वेशन का रूट यदि a होगा तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट इस तरह से लेना होगा। जब गिवन इक्वेशन का रूट b है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस। ये पॉइंट को ध्यान रखना, c माइनस ए का स्क्वायर। और जब c की बात हो रही होगी गिवन इक्वेशन के लिए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट विल बी a माइनस बी का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात हो रही डिफरेंस की, तो एक पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब डिफरेंस है तो ये a माइनस सी भी हो सकता था, b माइनस ए हो सकता था, लेकिन एक सिमेट्रिक पैटर्न में वो रूट्स को लिखे हैं। स्टेप 3, let us denote the root of given equation by x and root of transformed equation by y. Then इसके पहले जो स्टेप 2 में हमने लिखा था, when x is a, y is b minus c का स्क्वायर। Now simplify this relation using s1 s2 s3। तो इसको लेकर शुरू करते हैं। एक्सपांड कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहां पर ए स्क्वायर की कमी है, ए स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये सिमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बची हुई टर्म एज इट इज। अच्छा, फिर यहाँ प्रोडक्ट है बी सी, तो ऊपर ए मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ए लिख लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए। नाउ वी कैन यूज s1 s2 एंड s3। तो ये y रिड्यूस हो गया, वैल्यू पुट कर दिया, s1 s2 s3 में से रीराइट किया, a क्यूब को एक तरफ ला लिया, दैट इज a क्यूब इक्वल टू। तो ये रिलेशन मिला हमको जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का रूट का नेचर रहा होगा उससे। अब जो गिवन इक्वेशन का रूट है उससे रिलेटेड क्या मिलता है वो भी लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, एज a इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, नंबर नहीं दिया था हमने उसको, गिवन इक्वेशन, वी गेट, गिवन इक्वेशन थी x क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो x की जगह आ गया a क्यूब प्लस क्यू ए प्लस आर इक्वल टू 0। तो यहां से लिख लिया a क्यूब इक्वल टू, अब दोनों में से a क्यूब को एलिमिनेट रिमूव कर देते, रिमूव a क्यूब हो रहा है फिलहाल, या फिर हम ऐसा कहो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, जो भी इजी लगता होगा आपको। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक कर लो, एक तरफ लाके a कॉमन निकलते दिख रहा है, a की वैल्यू आ गई 3r अपॉन q प्लस r। अब ये a की वैल्यू, ये दोनों जो रिलेशंस मिले हैं इनमें से एलिमिनेट करना चाह रहे, तो कोई सिंपल जो इक्वेशन होगी सिंपल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सिंपल इक्वेशन इज ऑफ कोर्स दिस इज सिंपल, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। स्टेप 5, to eliminate a, put value of a in relation 2, so that is 3r upon q plus y का क्यूब ले आओ इधर, प्लस q इंटू a की वैल्यू 3r अपॉन q प्लस y, इसको भी ले आओ इधर, प्लस r इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर रिमूव करना है यहां से, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय q प्लस y का क्यूब, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय q प्लस y का क्यूब।
तो ये हो गया 3r का क्यूब, मल्टीप्लाई कर तो 1 हो गया, यहाँ पर है पहले से 3qr, क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो q प्लस वाई डिनोमिनेटर में, ऊपर q प्लस वाई का क्यूब, तो वो रहेगा q प्लस वाई का स्क्वायर प्लस r टाइम्स q प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 0। 0 इंटू q प्लस वाई का क्यूब विल बी 0। अब इसको एक्सपांड करके रीराइट करते हैं, तो दैट इज 3 3 9 3 27 r क्यूब प्लस 3qr इंटू q स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2qy प्लस r टाइम्स क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये ऑर्डर में लिखते हैं, q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू 0। टर्म्स को कलेक्ट करते हुए लिखते हैं हम, दैट इज पहले हाईएस्ट पावर ऑफ y, तो ये y क्यूब है, r y क्यूब, फिर स्क्वायर टर्म दो दिख रही है, एक ये है एक ये है, तो ये क्या हो गया 3qr प्लस 3qr, ये हो गया 6qr y स्क्वायर। अच्छा, जो वैल्यू जो टर्म यूज कर लिए उसको हम टिक भी कर देते, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, q स्क्वायर की टर्म हो गई, अभी y स्क्वायर की टर्म हो गई, अभी y की टर्म देखो, हेलो, y स्क्वायर के बाद y की टर्म देखो, तो y की टर्म एक ये है और y की टर्म ये यहां होगी, तो ये क्या है 3r स्क्वायर इंटू y, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 टू द 6 q स्क्वायर r, सेम है कोएफिशिएंट, 3q स्क्वायर r है और यहाँ पर 6q स्क्वायर r है, तो 3 प्लस 6 9, ओके 9 q स्क्वायर r y की टर्म्स कलेक्ट हो गई। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, और ये भी है कांस्टेंट टर्म विदाउट y, तो इनको लिखते जाओ लाइन से, 27 r क्यूब, ये ब्रैकेट ओपन करके 3q क्यूब r, तो प्लस यहां नीचे लिखते हैं इसको, प्लस 27 r क्यूब प्लस 3q क्यूब r, ये ब्रैकेट ओपन करके लिखिए, ये ब्रैकेट ओपन करके r क्यूब और 3r क्यूब, तो इनको मिला दो ना, 4q क्यूब r इक्वल टू 0। So this is required equation. Answer. This is required equation. Given equation is of degree 5 and 5 roots are given. Mention कर दो पहले. Given equation is x power 5 minus 5x power 4 minus 5x cube plus 25x square plus 4x minus 20 equal to 0, whose roots are in the form, whose roots are in the form a minus a b minus b c, यानी क्या कह सकते हैं, टू रूट्स आर इक्वल अपोजिट इन साइन, टू रूट्स आर इक्वल अपोजिट इन साइन एंड वन इज डिफरेंट रूट। तो ये 5 रूट्स की हेल्प से सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम तो तुरंत लिखा जा सकता है। देन वी हैव हमको करना क्या है, हमको रूट्स फाइंड करना है, सॉल्व द इक्वेशन बोला मतलब ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है मतलब 3 वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 3 रिलेशंस होने चाहिए, तो हमको 3 वैल्यूज ए बी सी की मिल जाएगी। तो एक रिलेशन को डायरेक्ट लिखा जा सकता है,
S1 sum of all the roots a plus minus a plus b plus minus b plus c equal to minus of second coefficient upon first coefficient minus 5 upon 1. तो दिस इंप्लाई ये कैंसिल c इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, c इज इक्वल टू 5। अब जो मेथड से हम इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे S2 और S3 की हेल्प से बचे हुए फाइंड करना, कोशिश करके देखिएगा वो मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होती क्या। अदरवाइज उससे सिंपल मेथड भी अवेलेबल है। अब एक रूट तो मिल गया, c इज रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट है, तो c इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इससे रिलेटेड फैक्टर हमको मिल सकता है। थस c इक्वल टू 5 is a root of equation f of x equal to 0। ये पॉलिनोमियल को ये लेफ्ट हैंड साइड में हम f of x रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो therefore x minus 5 is a factor of f of x। एक फैक्टर मिल गया, तो फैक्टर मिल गया तो डिवीजन करना आसान होगा, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो देन dividing f of x by x minus 5 using synthetic division, तो कोएफिशिएंट लिखो पहले तो सब 1 minus 5 minus 5 25 4 minus 20। फैक्टर है तो रूट ऑलरेडी है 5, तो यहाँ 5 लिखा, ये 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5, एडिशन इज 0, 5 0 0, एडिशन इज -5, मल्टीप्लाई किया -25, एडिशन इज 0, मल्टीप्लाई किया 0 आएगा 0, एडिशन इज 4, मल्टीप्लाई किया 20, एडिशन इज 0, लास्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब x minus 5 is a factor, करेक्ट। और ये रहा कोशंट, तो ये कोशंट और ये फैक्टर की हेल्प से इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, मतलब एक्चुअली हम f of x के फैक्टर्स लिख रहे हैं। तो पहला फैक्टर है x minus 5 और दूसरा फैक्टर इससे आएगा कैसे, कांस्टेंट टर्म x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का x क्यूब का x पावर 4 का, तो x पावर 4 का टर्म है, क्यूब की टर्म मिसिंग है, -5x स्क्वायर, x की टर्म मिसिंग है, प्लस कांस्टेंट। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये x स्क्वायर में दिख रहा है, तो x स्क्वायर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर फर्दर होते हैं क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 4, 4 को दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं जिसका एडिशन -5 हो, यस किया जा सकता है, 4 1 जा 4, प्रोडक्ट इज 4, लेकिन हमको एडिशन -5 चाहिए तो दोनों को माइनस दे देते, तो प्रोडक्ट विल बी 4 एंड सम इज -5, तो फैक्टर लिखे जा सकेंगे इससे, तो दैट इज x minus 5 into x square minus 4 into x square minus 1 equal to 0। ये फैक्टर्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x स्क्वायर मान रहे हैं इसको, x पावर 4 की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, which is equal to a minus b into a plus b, लगा दो, तो दिस इज x minus 5 x minus 2 x plus 2 x minus 1 x plus 1 equal to 0। फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो ये हमको प्रोवाइड करेंगे वैल्यूज ऑफ x एस 5 2 -2 -2 1 -1। आंसर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, these are roots of given equation, roots of given equation, आंसर इसी फॉर्म में है जो पैटर्न में दिए थे रूट्स, दो रूट्स इक्वल बट अपोजिट इन साइन, दो रूट्स इक्वल बट अपोजिट इन साइन, और तीसरा कोई डिफरेंट रूट है।
इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल अभी आपको सेंड कर रहे हैं। सॉल्व कीजिएगा। बाय बाय। जय गणेश।